हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रिव्यू क्लासेस। आप सभी को बता दूं कि अगर आप टीचर जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक नया जॉब आया है जिसके बारे में बताने वाला हूं। ये है, देखिए आपको बता दूं, नेवी चिल्ड्रन स्कूल में वैकेंसी है चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी सैलरी 50,000 होगी। अगर आप दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं तो वहाँ जॉब कर सकते हैं। इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपको बता दूं, अगर आप अप्लाई करने वाले हैं तो एक चीज़ अपने दिमाग में बैठाइएगा, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब समझते हैं कि आपको संविदा पर रखा जाए, यानी टाइम बाउंडेशन में रखा जाएगा, यानी 1 साल का टाइम बाउंडेशन बाउंडेशन होगा या 2 साल ऐसे रखा जाएगा। आप परमानेंट नहीं होंगे, ठीक है। अगर आप वहाँ रहते हैं, जॉब करना चाहें तो कर सकते हैं, और हमारे हिसाब से बहुत अच्छी जॉब है क्योंकि पेमेंट स्किल इतनी अच्छी है कि अदर और कई जगह आपको पेमेंट स्किल इतनी अच्छी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर मैंने बहुत वैकेंसियाँ कवर की है, कहीं 27,000 है, कहीं 25,000 है, 26,000 है, ठीक ठाक 30,000 भी लोग नहीं देते हैं पीजीटी वालों को। सोचिए आप, ये टीजीटी वालों को इनको दे रहे हैं 50,000 के आसपास, तो काफ़ी अच्छी जॉब है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अभी कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं, सर वैकेंसी कब आएगी, और भी जैसे केवीएस का हुआ, एनवीएस का हुआ, DSSB का हुआ। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, लोकसभा के इलेक्शन चलने की वजह से अभी आपको कोई नई वैकेंसी गवर्नमेंट की नहीं दिखेगी, उसका एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है। जब 4 जून के इलेक्शन के बाद, जब आचार संहिता जब भी हटेगी, उसके बाद से ही आपको पूरी वैकेंसी का अपडेट देखने को मिलेगा, ठीक है। तभी सभी राज्य अपना अपडेट निकालेंगे टीचर का। तब तक आपके पास मौका है इन प्राइवेट जॉब करने का, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का, और साथ में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं वहाँ भी पढ़ाने का, वो भी संविदा के आधार पर, ठीक। और इस जॉब को अप्लाई जरूर करिएगा। देखिए बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, वो भी कांटेक्ट करते हैं, पूछते हैं कि यार बता दो कोई जॉब्स जिसमें अप्लाई कर सकें। तो खैर वे लोग तो उनको मैं बताता हूँ, आप लोग को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इस जॉब का मौका मत छोड़िएगा। क्योंकि अगर आप बैठे हैं अभी गवर्नमेंट के लिए रुके हैं, सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट आएगा, गवर्नमेंट में अप्लाई करेंगे, तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट्स करना हम नहीं करें रुके, लेकिन फिलहाल अगर आपको ये जॉब मिल जा रही है तो इसमें पढ़ाइए, अपने खर्चे निकालिए, साथ में आपको एक्सपीरियंस होगा। ये बेस्ट है, समय को वेस्ट मत करिए भाई। एक सिंपल सी चीज़ मैं बताना चाहूँगा, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। आप, अगर मैं बोलूँ एक आइडियल कंडीशन बोल रहा हूँ, आदमी 60 साल तक ही जिएगा, इससे ज़्यादा बहुत कम ही लोग हैं जो जिएंगे। एक मैं आइडियल कंडीशन है 60 साल। अब जिसमें से 30 साल तो खाली तैयारी करने में निकल जाता है, जॉब पाने में, बाकी बचे हैं 25 से 30 साल। अब इसी में आपको कमाना है, करना है, तो समय वेस्ट क्यों करना, समझ रहे हैं आप ना। तो फटाफट जाइए और इस फॉर्म को भरिए और इसमें अप्लाई करिए। अब इसमें क्या है, कैसे अप्लाई करना है, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, एक एक करके बताऊँगा, क्योंकि इसमें समय भी है अप्लाई करने का। तो जो भी कैंडिडेट अगर देख रहे हैं तो बिना समय वेस्ट किए इस फॉर्म को तुरंत भरिएगा। आप ये मत सोचिए कि अभी देखें तो 4 दिन बाद अप्लाई करें, तुरंत फॉर्म भरिएगा। देखिए अभी मैं बताने वाला हूँ, ध्यान सुनिए। रिक्रूटमेंट्स नोटिफिकेशन पर पोस्ट ऑफ टीचिंग और नॉन टीचिंग की बात किया जा रहा है। चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली का कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। अब टीजीटी की बात किया जाए, देखिए टीजीटी, अगर हम टीजीटी की बात किया जाए, टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, टीजीटी संस्कृत की है, टीजीटी मैथ की है, टीजीटी एसएसटी की है, और पीआरटी की भी वैकेंसी है, केजी, ठीक है। केजी टीचर की भी वैकेंसी है, स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है, स्कूल काउंसलर की वैकेंसी है, लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है, जो सेकेंडरी साइंस लैब है। उसी के साथ बात किया जाए, स्कूल नर्स की है, ऑफिस असिस्टेंट की, यानी टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों है। अगर हम बात करें टीचिंग की, तो इसमें सैलरी आपको कितनी मिलेगी, ध्यान सुनिए। अगर टीचिंग की बात किया जाए, अगर टीजीटी की बात करें, हिंदी हो, सोशल साइंस हो, संस्कृत हो, इन सभी के लिए आपको सैलरी 50,000 पर मंथ मिलेगा। सोचिए दिल्ली जैसे शहर में 50,000 आपको मिल रहा है, तो ये कम सैलरी नहीं है। और ये जो संविदा की जॉब है, इस पे 50,000 आपको मिल रहा है। अगर देखा जाए और जगह तो कहीं आपको 50,000 आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, 50,000। और हर जगह आप देखेंगे 30,000 से नीचे ही सैलरी, कहीं 27,000। इससे पहले वाली वैकेंसी मैंने कवर की है, वहाँ 27,000 मिल रहा है, वो भी पीजीटी वालों को, जबकि यहाँ टीजीटी वालों को 50,000 मिल रहा है। इतनी अच्छी वैकेंसी, जिसमें अप्लाई करना चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट वैकेंसी है। जितने भी कैंडिडेट अगर टीचर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीएड कर रहे हैं, ये लोग अगर देख रहे हैं तो अप्लाई जरूर करिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। अगर आपके कोई दोस्त, यार या रिश्तेदार कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो उनको इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो वो भी इसमें अप्लाई कर पाएंगे। देखिए इसमें मांगा क्या है वो सुन लीजिए। सबसे पहले जब भी हम टीजीटी की बात करते हैं, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर बोलते हैं टीजीटी को। इसमें आपको ग्रेजुएशन मांगा जाता है, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें सीटेट मांगा ही नहीं है। आपको सीटेट या टेट की कोई ज़रूरत नहीं है। जिनका सीटेट या टेट नहीं निकला है उनको कोई बात नहीं, इसमें डायरेक्ट आप ग्रेजुएशन है, साथ में बीएड है, तो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें 60% आपके ग्रेजुएशन में होना चाहिए, साथ में आप बीएड होने चाहिए, दो चीज़ें, ठीक है, याद रखिएगा। और आपकी एज कम से कम कितनी होनी चाहिए, 21 साल और 50 साल मैक्सिमम। अब 21 साल
मिनिमम कब होनी चाहिए, मतलब एक बताएँगे ना कि इस टाइम तक आपकी एज 21 साल हो जानी चाहिए। वो समय है 1 जुलाई 2024, 1 जुलाई 2024 को आप 21 साल के हो जाने चाहिए या इससे ज़्यादा, और 50 साल से कम होने चाहिए, ठीक है? अब अगर हम बात करें अपर एज लिमिट जो है, वो किसके लिए, जो अपर एज लिमिट है, मान लें कि ये 50 से ऊपर है 55, उनके एनसीएस वालों को, एक्सपीरियंस वालों को मिलेगा, ठीक है? 55 साल। अब देखिए, प्रेफरेंस वुड बी गिवन टू कैंडिडेट हैविंग रेगुलर मास्टर डिग्री इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग रिलेवेंट्स इन रिकॉग्नाइज्ड सीबीएसई बोर्ड। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो मास्टर डिग्री की है उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगा। अगर वो टीचिंग एक्सपीरियंस है, तो देखिए मैंने क्या बोला कि टीचिंग एक्सपीरियंस हुआ, आपकी क्वालिफिकेशन हायर हुआ, तो आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगा। अब ये सोचिए कि कोई ग्रेजुएशन किया है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन को मौका पहले मिलेगा, उसके बाद ग्रेजुएशन वालों को मौका मिलेगा, ठीक। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब टीजीटी मैथ की बात किया जाए, इसमें 50,000 सैलरी मिलेगी, यानी सिंपल सी बात है, आपका ग्रेजुएशन उन सब्जेक्ट से होना चाहिए, सब्जेक्ट में 60% होने चाहिए, और साथ में आपको बीएड होना चाहिए। अब हम पीआरटी की बात कर रहे हैं, तो पीआरटी के लिए उन्होंने बोला है बैचलर डिग्री कंप्लीटेड रेगुलर कोर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, और एआईसीटी से, मतलब आप, ठीक है, प्राइमरी के लिए 55% मार्क्स होना चाहिए आपके, किसमें, डिग्री में, ट्वेल्थ में। यहाँ सीधे बोला कि डिग्री, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और 40,000 सैलरी मिलेगी आपको, 55%, और बीएड होना चाहिए। यहाँ पे बीएड वालों को ये ले रहे हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इन्होंने बीएड वालों को ले रहे हैं, यहाँ पर लिखा है बीएड वाले, या फिर इसके अलावा कोई भी कोर्स किया है जिसमें 50% मार्क्स है, वे लोग भी एलिजिबल अप्लाई करने के लिए, ठीक है, पीआरटी में। अब आगे हम बात करते हैं बाल वाटिका टीचर की बात किया जाए, तो इसमें भी 40,000 मिलेंगे। अब यहाँ पर देखा जाए, आप बाल वाटिका में 12th पास है, 12th में कम से कम आपके 55% है, उसके बाद आपने नर्सरी में टीचर ट्रेनिंग किया है, ठीक है, एनटीटी है, या फिर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन है, या फिर कोई जो नर्सरी से रिलेटेड क्वालिफिकेशन है, उन सभी में आपने क्वालिफाई किया है, तो आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। देखिए, एज 21 से 50 साल याद रखिएगा। देखिए, सैलरी सोचिए 40,000 आपको मिल रहा है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब पर, ये अपने आप में बड़ी अच्छी बात है। और खासकर ये पीआरटी वालों के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि बैचलर डिग्री बोला है, कंप्लीटेड एट रेगुलर कोर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ठीक है। और इस वालों को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड कर दिया है बीएड वालों को, ठीक है, प्राइमरी के लिए। तो यहाँ पे जो मेंशन किया, बैचलर डिग्री कंप्लीटेड एज ए रेगुलर कोर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, ठीक, ये चीज़ को देख लीजिएगा आप लोग। आप अप्लाई कर दीजिएगा, अगर उनको बुलाना होगा तो वो खुद बुलाएंगे, क्योंकि मेंशन किया है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको बुलाना चाहते हैं। अब आगे हम बात करें स्पेशल एजुकेटर की, बात किया जाए तो इसमें भी 40,000 मिलेगा, यानी आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन से किया है तब भी आप एलिजिबल अप्लाई करेंगे, बस शर्तें 50% होनी चाहिए, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं स्कूल नर्स, नर्स की भी वैकेंसी है, जिसमें 40,000 सैलरी मिलेगी। 4 साल का आपका नर्सिंग कोर्स किया, बैचलर ऑफ नर्सिंग, तब भी अप्लाई कर सकते हैं। और कहीं भी 3 साल का आपका हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। स्कूल काउंसलर की बात किया जाए, 40,000 इसमें भी मिलेंगे। अब लैब असिस्टेंट, इसमें 35,000 मिलेंगे। इसमें बीएससी, अगर आपने बीएससी फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी से कंप्लीट किया, ध्यान से सुनिएगा, जो लोग बीएससी कंप्लीट किए हैं उनके लिए लैब असिस्टेंट के लिए 35,000 कम नहीं होता है, ठीक है। इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बोला है 50% मैक्सिमम होना चाहिए उनके, किसमें, ग्रेजुएशन में। एक्सपीरियंस का मतलब डिज़ायरेबल, कंपलसरी नहीं बोला, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं। ऑफिशियल असिस्टेंट की बात करें, 40,000, इसमें भी सैलरी मिली। अगर आप बैचलर डिग्री कुछ भी है तो भी आप बिल्कुल एलिजिबल है क्लर्कल ड्यूटी के लिए, 40,000 सैलरी मिलेगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अप्लाई कैसे करना है आपको, ध्यान सुनिएगा। एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, इनके साइट पर जाकर, उस साइट पर डाउनलोड कर भर कर, और अलॉन्ग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी क्वालिफिकेशन एप्लीकेशन, साथ में 100 रुपये का एनसीसी, इस पर ये जो देख रहे हैं 100 रुपये का इलेक्ट्रॉनिक आपको बनवाना होगा डीडी। उसके बाद स्कैन द फील्ड साइंस एप्लीकेशंस एंड फॉर्म रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब स्कैन करके ये सारी चीज़ें बनवाने के बाद, सारे डॉक्यूमेंट, जैसे क्या है कि फॉर्म डाउनलोड करेंगे, और साथ में ये 100 रुपये का डीडी बनाने के बाद इसको भी स्कैन कर कर आपको इनको भेजना है, ठीक है। ईमेल स्कैन एप्लीकेशन फॉर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एप्लीकेशन क्वालिफिकेशन एंड पेमेंट डिटेल टू, इस पर, ठीक, इस पर आपको सेंड करने हैं। हाँ, अब रह गई बात, ध्यान सुनिए, एक्सिस बैंक है, यहाँ पर दिया आईएफएससी कोड दिया है, अकाउंट नंबर दिया, 100 रुपये आपको भेजना है। देखिए, डीडी नहीं बनवाना, 100 रुपये आपको भेजना है, और 100 रुपये भेजना है, क्योंकि आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर दिया है, और इनकी इस एड्रेस पर आपको पूरी डिटेल भेजनी है। आपका क्या भेजना है, डॉक्यूमेंट्स का डिटेल, साथ में आपने पेमेंट दिया, ये सारी डिटेल आपको भेजना है। 24 तारीख लास्ट डेट है, 24 मई से पहले आपका फॉर्म भेज देना है। अगर कोई भी कैंडिडेट इसके आसपास रहता है तो अल्टरनेटिव दिया, मतलब हार्ड कॉपी भी जाकर वहाँ स्कूल में जमा कर सकता है, ठीक है। अगर आप दूर के रहने वाले हैं तो सॉफ्ट कॉपी जमा कर दीजिएगा, और कुछ नहीं करना। देखिए, द रिटन एग्जामिनेशन फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट वुड बी हेल्ड ऑन 8 जून।
आपका जो एग्ज़ाम होगा 8 जून को होगा, याद रखिएगा। शॉर्ट लिस्टेड जो भी कैंडिडेट होंगे उनको इन्फॉर्म किया जाएगा रिटन एग्ज़ाम के लिए, इंटरव्यू होगा, फिर उनके डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस होंगे, उसके बाद टेलीफ़ोन पर मतलब आपको पढ़ाने के बारे में पूछा जाएगा, उसके ईमेल किया जाएगा, ठीक है? उसके बाद आपको जॉइनिंग के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल जितने प्रोसेस थे जिसके बारे में हमने बता दिया, अगर कोई डाउट्स हो तो आप इनके नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं। वैकेंसी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और पूरी डिटेल मैंने दे दिया है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो मुझे श्योर है कि आप इससे इंटरेस्टेड होंगे, तभी वीडियो यहाँ तक देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।